अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह देखेंगे शीन रॉ बा हरूफ मादा को बाब सीन से मुमकिन कलिमात और उनके माना और कुरान पाक से उनकी मिसालें इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 249 में फेल माजी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फेल अम्र सूरह अल एराफ आयत नंबर 31 में नजर आएगा। इस्मुल फाइल सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 55 और सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में हमें नजर आएगा। इसमें साथ सूरह यूनुस आयत नंबर 4 में मिलेगा। तर्जुमा क्या होगा शीन राह बा हरूफ मादा का? पीना, हम सब वाकिफ हैं। पीना, ठीक है। इस्मुल फाइल पीने वाला, इसमें जात पीने की चीज, यानी कि जैसे पानी, दूध, ये सब पीने की चीज, यानी किसी चीज, कोई ऐसी चीज जिसको पिया जाता हो, उसका नाम इसमें जात होगा, पीने की चीज। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हम फेल माजी की गर्दान देख लेते हैं। फेल माजी बापसीन से देखेंगे तो सामिया के वजन पर शारिबा, तो ये हो जाएगा मुजक्कर गायब में शारिबा उसने पिया, शारिबा उन दोनों ने पिया, शारिबू उन सब ने पिया, शारिबत तू उस एक मोनस ने पिया, शारिबता उन दो मोनसों ने पिया, शारिबना उन सब मोनस ने पिया, शारिबता तू एक मुजक्कर ने पिया, शारिबतुमा तुम दोनों ने पिया, शारिबतुम सब ने पिया, शारिबती तुम एक मोनस ने पिया, शारिबतुमा तुम दो मोनसों ने पिया, शारिबतुन्ना तुम सब मोनसों ने पिया, शारिबतु मैंने पिया, शारिबना हमने पिया। तो ये होगी हमारी फेल माजी की गर्दान। फेल मुदारे की गर्दान देखते हैं। मुजक्कर गायब का सीगा समिया यस्माउ के वजन पर यशरबू। यशरबू वो पीता है या पिएगा, यशरबानी वो दो पीते हैं या पिएंगे, यशरबूना वो सब पीते हैं या पिएंगे, तशरबू वो पीती है या पिएगी, तशरबानी वो दो पीती हैं या पिएंगी, यशरबना वो सब पीती हैं या पिएंगी। तशरबू मुजक्कर हाजिर में हो जाएगा, तू पीता है या पिएगा, तशरबानी तुम दोनों पीते हो या पियोगे, तशरबूना तुम सब पीते हो या पियोगे, तशरबीना मोनस हाजरा में हो जाएगा, वो तुम एक मोनस पीती हो या पियोगी, तशरबानी तुम दोनों पीती हो या पियोगी, तशरबना तुम सब पीती हो या पियोगी, अशरबू मैं पीती हूँ या पीऊंगी, नशरबू हम पीती हैं या पिएंगी। तो फेल मुजारे की गर्दान होगी। अब हम देखते हैं फेल अम्र की गर्दान। जैसे हमने लास्ट लेसन्स में फेल अम्र बनाना सीखा था कि ये हाजिर के मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है। तो तशरबू से ये हमारे पास पहले सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, मुजारे को अखफ कर देंगे, यानी कि मजसूम कर देंगे। तो ये हो जाएगा अशरब। ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पर, देखें तशरबू से मुदारे को अखफ करेंगे तो हो जाएगा तशरब। तो अब अलामत मुजारे भी हटानी है, अलामत मुजारे हटा दियो शीन रा और बा। तो अगर तो पढ़ा जा रहा हो तो फिर मुजारे तैयार है, और यहाँ पर सीन जो है वो साकिन है। तो नहीं पढ़ा जा रहा तो हमजतुल वसल लगाएंगे, हमजतुल वसल लगाकर तीसरे हरफ को देखेंगे कि उस पे अगर जबर या जेर है तो इसको हम हमजतुल वसल को जेर देंगे, और अगर तीसरे हरफ पर पेश होगी तो हमजतुल वसल को हम पेश देंगे। तो यहाँ पर तीसरे हरफ में जो है वो हमें जबर नजर आ रही है तो हम इसको जेर देंगे, और यहाँ फेल अमर देखें इशरब। इशरब वाहिद मुजक्कर का सीगा, और तर्जुमा होगा तू पी, इशरबा तुम दोनों पियो, इशरबू तुम सब पियो, इशरबी तू एक मोनस पी, इशरबा तुम दोनों मोनस पियो, इशरबना तुम सब मोनस पियो। मुजक्कर फेल नहीं की गर्दान हो जाएगी ला तशरब। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है कि फेल नहीं की गर्दान भी हमने अपने कोर्स में सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी फेल मुजारे के सीगे से बनते हैं, फेल मुजारे हाजिर के सीगे से बनते हैं। पहला स्टेप उसका भी ये होता है कि मुजारे को मजजूम किया जाता है। तो मुजारे मजजूम किया
اور شروع میں لام زبر الف لا کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا فعل نہیں. تو فعل نہیں کے لیے پہلی شرط کیا ہونا چاہیے کہ لام زبر الف لا، دوسری شرط کیا لا کے بعد فوراً تا آیا ہو، اور تیسری شرط کیا مضارع مجزوم ہو. تو اس صورت میں اس کا ترجمہ فعل نہیں والا کریں گے، یعنی کہ منع کرنے کے معنوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا. لا تشرب، مت پی. لا تشربا، تم دونوں مت پیو. لا تشربو، تم سب مت پیو. مونس میں ہو جائے گا لا تشربی، تم ایک مونس مت پیو. لا تشربا، تم دونوں مت پیو. لا تشربنا، تم سب مت پیو. اسم الفاعل جو ہے وہ ہو جائے گا فاعلن کے وزن پر شاربن، اور مرفوع حالت منصوب حالت میں ہوگا شاربن، اور مجرور حالت میں ہوگا شاربن. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب فتحتین کی تنوین آتی ہے تو ایک الف رسم الخط کے طور پر لکھا جاتا ہے. اور اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ مرفوع اسم الفاعل کا مثنیٰ بنے گا شاربانی، اور مجمع بنے گا شاربونا. ٹھیک ہے. اور منصوب اور مجرور میں مثنیٰ اور جو جمع کے صیغے ہیں وہ دونوں سیم رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر مثنیٰ میں ہوگا شاربینی، یہاں پر مجرور حالت میں دیکھیں شاربینی مثنیٰ. جمع ہوگا شاربینا. اگر یا لین بن رہی ہو تو وہ مثنیٰ کا صیغہ، اور اگر یا مد بن رہی ہو تو وہ جمع کا صیغہ شاربینا. شاربینا. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اسم الفاعل. اور اسم المفعول کیا ہوگا؟ مشروبن. مفعول کے وزن پر ہو جائے گا مشروبن. اور آپ سب جانتے ہیں اس لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشروب ہے، یعنی کہ جو جس کو پیا جائے اس کو کہا جاتا ہے اسم المفعول. مشروبن مرفوع حالت، منصوب مشروبن اور مجرور مشروبن. مصدر ہوگا شربن، اور اس میں ذات ہوگی شرابن، یعنی کہ وہ چیز جو پی جائے شرابن. جی اب دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑی سی اگزامپلس قرآن پاک سے. سورہ البقرہ آیت نمبر 249 میں ہے. یہاں پر دیکھیں فا حرف ہے، شاربو. شاربو یہ تیسرا صیغہ استعمال ہوا ہے فعل ماضی کا. شاربہ، شاربا، شاربو. تو یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. انہوں نے پیا. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں یہاں پر ایک شاربہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فعل ماضی کا واحد کا صیغہ ہے شاربہ. ٹھیک ہے. یہ شاربو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اسی آیت میں شاربہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جی آگے دیکھ لیتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 31. اس میں فعل امر استعمال ہوا ہے. کیسے پتہ چلا فعل امر ہے؟ ایسے پتہ چلا کہ آخری حرف ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے اور شروع میں حمزۃ الوصل ہے. جب بھی حمزۃ الوصل ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ فعل امر تو نہیں بن رہا. تو یہاں پر دیکھیں اب حرکت کون سی لگائیں گے؟ پڑھا نہیں جا رہا نا جب یہاں سے ابتدا کریں گے. اگر تو پیچھے سے ملائیں گے، واؤ کو ساتھ ملا کر پڑھ رہے تو پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر یہاں سے ابتدا کریں گے تو پڑھا نہیں جا رہا. اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو تیسرا حرف دیکھنا پڑے گا، حمزہ شین را. تیسرا حرف را ہے، را کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہوتی تو ہم حمزۃ الوصل کو پیش دیتے. تو یہاں پر ہو گیا اشربو. اشربو یعنی کہ مذکر جمع فعل امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب پیو. ٹھیک ہے. تو ولا تصرفو، اب یہ ہمارا آج کا ورڈ تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ہائٹ لائٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے. تو پڑھا ہے ہم نے کہ فعل نہیں کا جو پیٹرن ہم نے پڑھا تھا لا ہو اور اس کے فوراً بعد تا ہو اور آگے فعل مضارع مجزوم نظر آئے. تو یہاں مجزوم کیا ہے؟ نون گرا ہوا ہے اور لا اور تا تینوں شرائط پوری ہو رہی ہیں. تو اٹ مین کہ یہ بھی فعل نہیں ہے لیکن یہ حروف مادہ سین را فا سے ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ مت خرچ کرو، مت بیجا خرچ کرو، اسراف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں لا یحب المسرفین. لا نہیں، اب لا تو آ گیا، پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط ہم نے کہا تھا کہ تا کا ہونا ضروری ہے جو کہ ٹوٹ گئی، یہاں پر تا نہیں آیا فعل نہیں دیکھنے کے لیے. اور تیسری شرط کے مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوگا، تو یہاں پر مضارع مجزوم بھی نہیں ہوا بلکہ اپنی اصلی حالت میں ہی ہے. تو یہاں پر یہ فعل نہیں ہوگا بلکہ یہ لا صرف نافیہ کا ہوگا، اس کا ترجمہ صرف نہیں سے کیا جائے گا. جہاں پر فعل نفی بن رہا ہوگا وہاں ترجمہ منع کرنے کے انداز میں ہوگا، اور جہاں پر فعل نہیں بن رہا ہوگا تو وہاں ترجمہ صرف نہیں کے معنی میں کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں مت اسراف کرو، اور یہاں پر کیا ہے؟ لا یحبو.
नहीं दोस्त रखता मुसरिफीना फजूल खर्च करने वालों को, इन्नहु बेशक अल्लाह, वो जो है वो अल्लाह की तरफ लौट रही है, और पीछे से हम देखेंगे आयत का रेफरेंस और फिर जाके ये पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ नहीं का मफहूम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है इस्मुल फाइल, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15 में आपको नजर आ रहा है लिशारिबीना। तो जैसे अभी हमने इस्मुल फाइल की गर्दान भी देखी है कि उसमें जो है मंसूब या मजरूर हालत में जमा का सीगा शारिबीना हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ये इस्म क्या है, मंसूब है या मजरूर है, ये हमें पता चलेगा पिछले हरफ को देखते हुए। यहाँ पर लामे जारा आया हुआ है, तो लामे जारा अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। इट मीन की शारिबीना यहाँ मजरूर फॉर्म इस्तेमाल हुई है इस्मुल फाइल की। ठीक है, शारिबीना मजरूर है, मुजक्कर है, जमा है और नकिरा का सीगा है। जी, उसके बाद देख लेते हैं सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 54 और 55 दोनों में नजर आ रहा है इस्मुल फाइल, और यहाँ पर देखिए फा एक हर्फ है, शारिबूना। ठीक है, शारिबूना, तो ये भी इस्मुल फाइल जमा का सीगा है, और जमा में ये मरफू हालत है, क्योंकि ऊना की आवाज हमें बता रही है कि ये मरफू फॉर्म है। और आप जाकर पीछे वीडियो में चेक कर सकते हैं कि जब हमने इस्मुल फाइल की गर्दान पढ़ी तो इसमें जमा मरफू होने की कौन सी अलामत थी, ऊना की आवाज थी। ठीक है, शारी बूना, तो ये जमा भी है और ये मरफू भी है, ये मुजक्कर है और ये नकरा का सीगा है। ठीक है, इसी तरह से आगे ये शारी बूना फिर अब अगेन इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल है शुरबा, शुरबल हीम। ठीक है, शुरबल हीम, तो ये शुरबा आपको पीछे जाके देखें गर्दान में कि शुरबन मजदर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, शुरबन क्या है, ये मजदर है, शीन राबा रुफे मादा का शुरबन। तो ये तनवीन क्यों गायब हुई है, क्योंकि आगे मिलाने के लिए, और ये जर्फ बन रहा है, जर्फ कभी भी तनवीन सॉरी मुदाफ बन रहा है, मुदाफ कभी भी तनवीन नहीं एक्सेप्ट करता। ठीक है, मुदाफ मुदाफ अलैह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए यहाँ से तनवीन गायब हुई है, और आगे फिर अब ये मिला रहे हैं शुरबल हीमी। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सूरह यूनुस आयत नंबर 4, इसमें सात इस्तेमाल हुआ है इसमें, और यहाँ पर देखिए शराबुन, पीना, यानी कि पीने वाली चीज, कोई भी पीने वाली चीज, वो पानी भी हो सकता है, वो दूध भी हो सकता है, वो शराब भी हो सकती है, कुछ भी। शराब का मतलब होता है पीने वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जिक्र हो रहा है कि जिन लोगों ने वल्लज़ीना कफरू लहुम शराब मिन ही हमीमिन। ठीक है, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए पीना होगा उनको खौलता हुआ पानी। ठीक है, खौलता हुआ, खौलती हुई कोई चीज पीनी पड़ेगी, शराब पीने वाली चीज कोई होगी ऐसी जो खौलती हुई होगी। वह अजाबुन अलीमुन, व दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकफुरून, क्योंकि वो थे कुफर करते। ये क्यों मिलेगा उनको ये खौलता हुआ पीने की चीज कोई, वो इसलिए मिलेगी कि वो कुफर करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचाए जहन्नुम के अजाब से, अल्लाह ताला हमें बचाए ता आग के अजाब से, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत कर दे, अल्लाह ताला हमसे दीन के बेहतरीन काम ले ले, हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है हमारे दिलों में इसको जो है वो इसकी राह भी दिखा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमले सालिया करने की तौफीक दे, हमें को काफिरों से, कुफर करने वाली जो काम है उनसे अल्लाह ताला हमें बचा ले। और यहाँ पर चलते चलते ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हम ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको भी देख लूँ कि ये लाम है, और यहाँ पर देखिए यजजिया फेल इस्तेमाल हुआ है, फेल मुजारे। यजजियु लफ्ज था ओरिजिनली, यानी कि या के ऊपर पेश थी, लेकिन ये मंसूब हो गया किसकी वजह से, इस्लाम की वजह से ये मजजूम हो गया। और इस्लाम का क्या नाम है ये आपने कमेंट में बताना है, और आपने मुझे ये बताना है कि इस्लाम के मंसूब हो जाने से इसके मतलब में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो आपको लिखा हुआ मतलब नजर आ रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप अपने मुंह से इसको बोलें ताकि आपकी रिपीटेशन हो जाए और आपका ये भी पक्का हो जाए साथ के साथ। ठीक है, ये इस्लाम का क्या नाम है, क्या ये लामे अम्र है या लामे कई है, कौन सा लाम है जो मुजारे को मजजूम करता है, और लामे अमर अगर होता तो इसका क्या तर्जुमा था, और अगर ये लामे कई है तो इसका क्या तर्जुमा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दुआ कर लेते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।